So hello and welcome back. This is second video of Unity's beginner tutorial series. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी यूनिटी के इंटरफेस की एंड कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। एंड हमने बात करी मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट्स की, उनकी लाइफ साइकिल की। जो मेथड्स होते हैं, अब एक स्टार्ट अपडेट फिक्स्ड अपडेट ऑन इनेबल ऑन डिसेबल, इन सब की हमने बात करी एंड इनको करके भी देखा। मींस हमने समझा कि ये पूरी की पूरी मोनो बिहेवियर साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, अभी ये भी स्क्रिप्ट एकदम सॉरी ये भी वीडियो एकदम बेसिक्स को ही कवर करेगी, क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाला हूँ गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उनमें हम मूविंग फॉरवर्ड टू मोर प्रैक्टिकल थिंग्स पे काम करेंगे एंड सीखेंगे। लाइक यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं टू मूव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कराते हैं, रिजिड बॉडी को कैसे अटैच करते हैं, फिजिक्स को कैसे मैनेज करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस वीडियो को भी ध्यान से समझना अगर आप बहुत बिगनर हो तो। एंड अगर एडवांस्ड हो तो स्किप कर सकते हो, बट या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेम ऑब्जेक्ट्स की। सो बेसिकली ये जो इस सीन के अंदर आप तीन डिफरेंट डिफरेंट नेम की ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, इनको ही हम गेम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो ये तो यूनिटी की बाय डिफ़ॉल्ट गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। मींस जैसे ये मेन कैमरा हो गया, इसका नेम भी मेन कैमरा है। एंड इसका जो काम है वो ये है कि इसके सामने मैं दिखाता हूँ, ये जो कैमरा दिख रहा है, ये जो व्यू पोर्ट दिख रहा है, इसके सामने जो भी आएगा ये उस चीज़ को रेंडर करके आपके ये सिमुलेटर या फिर आप बोल सकते हो गेम व्यू में दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक गेम ऑब्जेक्ट है एंड इसका एक पर्टिकुलर काम है, मींस चीज़ों को रेंडर करना है स्क्रीन पे। हर एक गेम ऑब्जेक्ट पे उसका ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट होता ही है। उसके अलावा आप चाहो तो बाकी सबको हटा सकते हो, बट इसको नहीं हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको रिमूव नहीं मिलेगा। बाकी सब में आपको एक सेकेंड, इसमें भी नहीं कि हाँ, इस बाकी सब में आपको रिमूव कंपोनेंट मिलेगा, बट ट्रांसफॉर्म नेसेसरी है सबके पास होना। ठीक है, इसके बाद एक और डिफ़ॉल्ट होता है वाई यूनिटी विच इज़ डायरेक्शनल लाइट। एंड डायरेक्शनल लाइट को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये एक सन है। सो लेट्स जस्ट लेट मी शो यू कि डायरेक्शनल लाइट कैसे काम करती है। सो ये एक आपका प्लेन हो गया, मैंने प्लेन ले लिया। मैं जस्ट आपको एक शैडो क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ। सो ये सपोज़ करो हमने एक क्यूब ले लिया एंड ये ऊपर गया। अभी देखो, ये जो आपको दिख रही है ना शैडो, ये क्यों पड़ रही है, इसका एग्जैक्ट रीज़न ये है कि हमारी ये जो डायरेक्शनल लाइट है वो एज इन यहाँ पे तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे अगर आप इसको कहीं और भी ले जाओगे तब भी ये शैडो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बस एक डायरेक्शन को यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है। मींस सन की डायरेक्शंस किधर हैं। सो सन ग्लोबली कहीं पे भी हो, अगर उसकी ये डायरेक्शंस हैं सन लाइट या फिर सन रेज भेजने की, तो शैडो ऐसे ही बनेगी, नो मैटर कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो डायरेक्शनल लाइट अगर आपकी डायरेक्शनल लाइट है आई मीन लाइट अगर आपकी डायरेक्शनल लाइट है तो उसके सिर्फ एंगल से आपको फ़र्क पड़ेगा, पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो, मैं इसके एंगल चेंज करूँगा तो आपकी जो है शैडो मूव करेगी। मींस आप समझ रहे हो। ऐसे मान के चलो कि हमने अभी देखो, ये कन्फ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो, ये इफेक्ट ऐसे ही करेगा। मैंने पीछे रख रखा था तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि ये टॉर्च थी। अगर मैं देखो इसको यहाँ पे भी रख रहा हूँ एंड अभी भी इसको चेंज कर रहा हूँ, तब भी वो सेम चीज़ देगी। मीन्स ये थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइट की डायरेक्शंस को दिखा रही है। राइट, ये आपने समझ लिया। इसमें और भी दो चार प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप जानना चाहते हो तो। जैसे कि अभी देखो, मैं इसको पहले तो अपनी तरफ कर लेता हूँ शैडोज़ को, जस्ट अ सेकेंड। यप, सो अभी देखो, ये जो टेम्परेचर है आप इसको चेंज कर सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो लुक एंड फील है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपने देखा होगा ठंडियों की फ़ोटो को मोबाइल्स में भी ब्लूइश दिखाते हैं एंड रेड डिपिक्ट्स हॉटनेस। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है,
एंड देन अभी ये ग्लो वाली बात पे हम बाद में भी आ सकते हैं, एंड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है पोस्ट प्रोसेसिंग कि कैसे इन इफेक्ट्स को लगाया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बाय द वे। ये हो पाता है जस्ट बिकॉज ये पोस्ट प्रोसेसिंग इस पे ऑन है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। एंड या दैट्स इट। ये बेसिक चीज़ें तो मैंने समझा दी कि गेम ऑब्जेक्ट क्या होती है, कैसे काम करती है। हाँ, इसको अगर चाहो तो आप सिर्फ कलर भी बोल सकते हो। अगर आप कलर बोल दोगे तो ये सिर्फ एक कलर को लेके ही लाइट को देगी। ये जो बेसिक सेटअप आपको अगर सीन का करना पड़ेगा तो इन्हीं चीज़ों से होता है, जो चीज़ मैंने बता दी। मेन आपके ये दो ही कंपोनेंट हैं, मेन कैमरा, डायरेक्शनल लाइट, ठीक है। अभी देखो, अभी हम बात करते हैं कि जो यूनिटी का गेम ऑब्जेक्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ एंड क्रिएट एम्पटी पे, तो एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम सिर्फ गेम ऑब्जेक्ट है। एंड उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म होगा, उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा। अब आप चाहो तो इसको कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आप कंपोनेंट पे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो जो आपका मन हो। जैसे सपोज करो मुझे इसको भी लाइट बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लाइट ऐड किया, लाइट सर्च किया ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके, एंड मैंने ऐड कर दिया लाइट। अभी देखो इसने जो है अभी पॉइंट लाइट ऐड कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप पे पॉइंट लाइट है। मैं चाहूँ तो इसको भी डायरेक्शनल कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शंस अलग हैं। अगर मैं इनको नीचे की तरफ कर दूँ तो आप देख सकते हो कि अब दो दो सन हो गए, दो दो डायरेक्शनल लाइट हो गई, एंड दोनों का इफेक्ट भी डिफरेंट है, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि यूनिटी की जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोनेंट। उन पे जो कंपोनेंट ऐड किया जाएगा वो उसकी तरह काम करने लगेंगी। इसको पानी मान के चलो, आलू मान के चलो, जिस सब्जी के साथ बना दोगे वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा ही हो सकता है, बट या आई थिंक आई मेड द पॉइंट। देन इनका एक रिलेशन होता है, मीन्स चाइल्ड और पेरेंट का। सो इसके लिए अगर आपको एक बच्चा बनाना है, इसको आप एज ए ह्यूमन भी समझ सकते हो। सो देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट एम्प्टी पेरेंट और क्रिएट एम्प्टी। ये कब आ रहा है, जब मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। मैं इसका नाम दे देता हूँ अभी, देखो पेरेंट। आप इसका नाम देखो यहाँ पे जाके भी दे सकते हो, या फिर मैक पे हो तो एंटर दबा के, या फिर विंडोज़ पे हो तो F2 प्रेस करके एंड इसको रीनेम कर सकते हो, या फिर आई थिंक राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर देखो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अगर मैं खाली जगह में राइट क्लिक करूँगा तो सिर्फ क्रिएट एम्प्टी आएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो क्रिएट एम्प्टी पेरेंट, मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका एक पेरेंट बन जाएगा, क्रिएट एम्प्टी करूँगा तो इसका एक चाइल्ड बन जाएगा। अब देखो मैंने इसका चाइल्ड बना दिया। अब इनके रिलेशन को समझते हैं। देखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। हम बाकी मैं इस क्यूब को डिसेबल कर देता हूँ, मैं इस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता हूँ। लेट्स टेक इट बैक टू 2, ठीक है। अभी देखो ये जो पेरेंट है, लेट्स चाइल्ड पे हम एक मैस फिल्टर ऐड करते हैं जो होगा क्यूब एंड मैस रेंडरर। ये मत समझना, इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने एक ग्राफिक ऐड किया, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूँ तो अगर कोई मटेरियल हो डिफ़ॉल्ट, कुछ तो आ जा। सो या लेट्स डू दिस वन और दिस वन। सो यहाँ पे ये देखो बस एक ग्राफिक है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि चलो इस पर भी कुछ ना कुछ लगा ही लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर रहे। पहले तो मैं पेरेंट पे से लाइट को हटा दे रहा हूँ ताकि इस पर भी मैं एक, चलो ये भी छोड़ो, डायरेक्ट ही इसको बनाते हैं हम लोग। स्टार्टिंग से हम एक क्यूब लेंगे। मैंने एक क्यूब लिया, वो जो मैंने ऐड कंपोनेंट्स किए थे वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ। मैंने एक क्यूब लिया, इसका नाम दिया पेरेंट। देन मैंने इसके अंदर राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट एंड देन स्फीयर ले लिया। मीन्स ये जो स्फीयर है ये है चाइल्ड। अब हम पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को समझेंगे। देखो मैंने पेरेंट को ऊपर ड्रैग किया, अभी देखना अभी इसके साथ चाइल्ड भी आ रहा है। मीन्स जो पेरेंट करेगा वो बच्चा भी करेगा। अभी कैसे आ रहा है चाइल्ड, देखो मैं इसको नीचे दे देता हूँ तब आपको एटलीस्ट दिखेगा। अभी देखना, पेरेंट को मैंने सेलेक्ट किया, इधर मूव किया, चाइल्ड भी इसके साथ मूव कर रहा है। मीन्स इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ होगा, अगर हम पेरेंट की पोजीशंस को या फिर रोटेशंस को चेंज करेंगे
तो उसका इफ़ेक्ट उसके चाइल्ड पर भी पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें आगे जाके बहुत सारे बग्स क्रिएट करती हैं अगर लोग इनको बिना समझे गेम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने देखा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स भी पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते हैं। गेम में अंदर जाने के बाद बहुत सारे इनकी वजह से बग्स आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। सो ये आप समझ के चलो कि ये जो पेरेंट है, अगर ये कहीं भी मूव करेगा तो चाइल्ड इसके साथ मूव करेगा। लेकिन अगर मैं चाइल्ड को कहीं मूव कराऊँ तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। ठीक है? ये अपने पेरेंट को नहीं बोल सकता कि मेरे साथ यहाँ चलो मैं जा रहा हूँ तो। पेरेंट इसको खींच के लेके जा सकता है कि भाई देख मैं इधर जा रहा हूँ, चल साथ में, बात ख़त्म। ठीक है? अभी देखो दूसरी चीज़, अगर मैं देखूँ कोड में अगर आपने करा हो तो ही ये समझ में आएगा, लेकिन स्टिल मैं एक पॉइंट रख देता हूँ। अगर आप इसकी एक्चुअल पोजीशन लेना चाहते हो चाइल्ड की, राइट? अगर आप चाइल्ड की एक्चुअल पोजीशन लेना चाहते हो तो आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजीशन लेनी पड़ेगी अगर आप इसके रेफरेंस में उसकी पोजीशन लेना चाहते हो। अगर आप वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पोजीशन लेना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लेनी पड़ेगी। मीन्स अगर आप ग्लोबली पोजीशन लेना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन काम करेगा। लोकली लेना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजीशन। लोकल का मतलब जो भी उसका पेरेंट है उसके रिगार्डिंग में उसकी पोजीशन। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, बट स्टिल ये पॉइंट आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी मैंने आप लोगों के लिए न्यू प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि हम इनके कलर्स कैसे चेंज करते हैं। इफ़ यू आर वेरी बिगनर तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा एंड अच्छा भी लगेगा। सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड मटेरियल्स। हमेशा ध्यान रखना ये जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आपको। सबसे पहले जिस भी टाइप की फाइल है, अगर डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं, जैसे ये एक सीन फाइल हो गई, इसके लिए अलग से फ़ोल्डर बनाओ। सेटिंग फाइल हो गई, उसके लिए अलग से फ़ोल्डर बनाओ। जो भी डिफरेंट चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो डिफरेंट फ़ोल्डर्स में, वैसे करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मन करे वैसे करो, बस अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलो। ये फ़ोल्डर्स हैं बाय द वे, मैं बता दूँ। अगर आप इन पर राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर या फिर आपके में शो इन एक्सप्लोरर करोगे तो वो एग्जैक्ट आपका फ़ोल्डर खुल के आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम मटेरियल्स के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड मटेरियल पे आ जाएंगे। सिर्फ हमने एक मटेरियल क्रिएट करा, इसको हम बोल देते हैं पेरेंट। ठीक है, अब मैंने पेरेंट इसलिए बोला क्योंकि मैं इसे पेरेंट पर डालने वाला हूँ। मटेरियल कैसे असाइन करते हैं? मटेरियल मीन्स इसका जो अपीयरेंस देने वाला है, अपीयरेंस देने वाला है जो इस गेम ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो ये इसका मटेरियल चेंज कर देगा। अभी देखो, ये वाला पेरेंट है, इसके ऊपर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसके अंदर ये पेरेंट जाके लग गया। मैस रेंडरर के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ करके हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे पेरेंट को सेलेक्ट किया एंड मैं चाहूँ तो इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ एंड वो सीधा का सीधा पेरेंट पे दिखेगा चेंज होते हुए। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो आई थिंक मुझे एज अ बिगनर बहुत अच्छा लगता था ये जानना कि इनके कलर्स कैसे चेंज होते हैं। दैट्स वाई मैं इसमें डाल रहा हूँ इसको। इसका गेम ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, बट स्टिल अगर आप जान लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हो कंट्रोल डी से। हम बेसिक समझ रहे तो इसमें कुछ भी हम समझ सकते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होते हैं। चाइल्ड बना दिया, चाइल्ड को हमने इस पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। हमने अब चाइल्ड वाले का कलर चेंज कर दिया, देखो ये वाला कलर हो गया। ये चीज़ें आगे आएंगी अभी जब हम गेम का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आगे गेम भी बनाने वाले हैं। अभी देखो, मैंने नीचे फ्लोर के लिए भी एक बना लिया। फ्लोर को फ्लोर पर ड्रॉप कर दिया, फ्लोर का फिर से कलर चेंज कर दिया। ये लो, ये देखा कितना अच्छा लुक आ रहा है। सो ये बेसिक चीज़ें जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या कवर कर सकते हैं? पेरेंट चाइल्ड आपका रिलेशनशिप हो गया एंड मटेरियल्स चेंज करना हो गया, फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करना हो गया, लाइट्स हो गई, मेन कैमरा का क्या काम है वो हो गया। हाँ देखो, अभी देखना मेन कैमरा में भी रियल टाइम में दिखा देता हूँ क्या कर रहा है। देखो,
कैमरा इधर से देख रहा है सामने से, तो यहाँ से अगर आप रियल लाइफ में अपना एक कैमरा लेके चलते एंड इस तरफ उसका पॉइंट करते जिधर ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, तो उसको क्या नज़र आता? देखो क्या नज़र आता, सिंपल है, ये एक फ्लोर नज़र आता और दो ये नज़र आते। अभी आप गेम व्यू में जाके देखो, सेम वही दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं, इनको जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बढ़िया रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो से एक्चुअल काइंड ऑफ यूज़फुल चीज़ों पर काम करेंगे, लाइक कैसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, उसने कौन सी बटन प्रेस करी है, उसने माउस किधर मूव करा है, या फिर यूज़र के अकॉर्डिंग गेम ऑब्जेक्ट्स को कैसे मूव करा है, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे एंड देन एट दी एंड हम लोग एक गेम बनाएंगे। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।